हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट के वीडियो में हम लोग वैद्युत धारिता पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग वैद्युत धारिता पर आधारित एनसीईआरटी की बुक में जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये जो न्यूमेरिकल हैं वो वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता दोनों पर आधारित हैं। तो हम लोग किसके करेंगे न्यूमेरिकल? जो कि वैद्युत धारिता पर आधारित हैं। तो देखिए, वैद्युत धारिता पर आधारित ये न्यूमेरिकल नंबर है 2.5। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैरड है। 1 पिको फैरड बाय 10⁻⁻12 है। ये आप फैरड, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? क्वेश्चन है आपका 2.5। एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन कितना है? 2.5। अब देखिए इसमें क्या दिया है, गिवन दैट ये दिया है वायु संधारित्र की धारिता कितनी है? 12 पिको फैरड। ठीक है, ये 12 पिको फैरड है वायु संधारित्र की धारिता, 8 पिको फैरड। 8 कितनी? 8 पिको फैरड। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं वायु संधारित्र की धारिता क्या होती है? C0 = A ε0/d। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 = A ε0/d। ये किसके इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए, इसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया है। आगे उसका परावैद्युतांक कितना है? K बराबर 6 है और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा नया संधारित्र होगा यानी परावैद्युत पदार्थयुक्त संधारित्र की धारिता सीक्वल क्या हो जाएगी? Ka ε0/d/2, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो गई तो सीक्वल 2Ka ε0/d सीक्वल 2K। देखिए ये किसकी वैल्यू है? A ε0/d इक्वल कितना है? 8 × 8 समीकरण 1 से। ठीक, तो सीक्वल 2 × K का मान कितना? 6 और 8, तो कितना हो जाएगा ये? 96 पिको फैरड। ठीक है, तो अब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? 96 पिको फैरड। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.6। देखिए 2.6 क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। 9 पिको फैरड धारिता के आपके पास कितने संधारित्र हैं? गिवन दैट C1 = C2 = C3 = 9 पिको फैरड। ठीक, इसका ए पार्ट क्या पूछा गया? ए पार्ट ये पूछा इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितनी हुई? आप जानते हो श्रेणी क्रम का सूत्र 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो 1/c = 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 1/3 इक्वल कितना हो जाएगा? नहीं 1/9 है। 9 9 9, तो ये हो गया 3/9 इक्वल 1/3। ठीक है, तो C इक्वल कितना आ जाएगा? 3 पिको फैरड। इनकी तुल्य धारिता कितनी हो गई? 3 पिको फैरड। ठीक, फिर आगे इसमें ये पूछा गया, इसमें बी पार्ट आपसे ये पूछा गया, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? इस संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है। V = 120 वोल्ट। ठीक, तो इस संयोजन का कुल आवेश, संयोजन में कुल आवेश कितना हो जाएगा? यानी संधारित्र की जो प्लेटें हैं प्रत्येक प्लेट पर कुल कितना आवेश हो जाएगा? जब थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब उनकी प्लेटों पर आवेश की मात्राएं समान होती हैं, लेकिन उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। तो कुल
आवेश यानी प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर कितना आवेश होगा, Q इक्वल सी वी, सी कितना आया 3 और V कितना 120, ठीक है। इतने आपका पिको कूलम, ये Q आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अब पूछा उसने क्या इस पार्ट में, संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है, निकाल लेंगे V1 इक्वल Q अपॉन C1, ठीक। Q समान होगा सभी पे, तो Q3 इंटू 120 अपॉन 9 40, तो V1 बराबर कितना आ जाएगा 40 वोल्टेज। मीन्स पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। इसी तरीके से जो दो संधारित्र और हैं उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर इतना ही होगा, क्योंकि उन पर आवेश समान है और उनकी धारिताएं भी समान हैं। तो इसी प्रकार V2 बराबर V3 बराबर ये आपका 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो संयोजन की कुल धारिता, तो संयोजन की कुल धारिता निकल आएगी। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। देखिए जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर समान होता है। तो विभवांतर किससे जो सप्लाई वोल्टेज वो कितनी है 100। तो संधारित्र की हर संधारित्र की प्लेट पर विभवांतर भी 100 रहेगा। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, कुल धारिता निकाल लेंगे, उसके बाद प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे, Q इक्वल C1V, ठीक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर स्क्वायर है। बीच की दूरी 3 मिलीमीटर स्क्वायर संधारित्र की धारिता को परकलित कीजिए। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे भी, पहले हम सॉल्व करा चुके हैं अदर बुक से। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया, आपकी प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया है, उनके बीच की दूरी दी है, तो धारिता निकालनी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे कि धारिता C इक्वल A/0/D, ठीक। फिर आगे देखिए यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, अगेन V इक्वल 100 वोल्ट हो गया, तो प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो आवेश Q इक्वल क्या हो जाएगा CV, उससे आवेश निकल आएगा, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, अगर प्लेटों पर हम कहें कुल आवेश 5 माइक्रो कूलम है, इसका ये मतलब हो गया पहली प्लेट पर +5, दूसरी प्लेट पर -5। दोनों प्लेटों पर जो आवेश होता है उसका परिमाण इक्वल होता है, परिमाण बराबर होता है, लेकिन जो चिन्ह है वो विपरीत होता है, प्रकृति विपरीत होती है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, हो गया, हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पूछ दिया गया है प्रश्न 2.8 जो अभी हमने पढ़ा था, ऊपर वाला क्वेश्चन था 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक सीट परावलंब 6 रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब। ये देखो क्वेश्चन 2.9 जो कि क्वेश्चन 2.9 जो कि क्वेश्चन 2.8 से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच, देखिए ये जो प्रश्न आपका 2.8 था, इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो संधारित्र की धारिता C0 बराबर जब आप निकालोगे उस क्वेश्चन को, तो संधारित्र की धारिता क्यों, वायु संधारित्र है ये, प्लेटों के बीच हवा है, तो C0 बराबर आपका आएगा 18 पिको फैरड। कितना आएगा 18 पिको फैरड, ठीक।
ये हो गया एक, तो ये दिया हो गया आपका। फिर ये कह रहा है कि संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच या 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक पट्टी रख दी जाए। देखिए प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, प्लेटों के बीच की भी दूरी आप क्वेश्चन नंबर 2.8 में देख रहे 3 मिलीमीटर, और इसमें अभ्रक की पट्टी रखी है वो भी 3 मिलीमीटर। इसका मतलब D बराबर T, यानी पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर पट्टी रख दी जाए, इसका परावैद्युतांक कितना है 6, कितना परावैद्युतांक है 6, K बराबर 6। ठीक, ये पट्टी रख दी गई, तो वो ये कह रहा है कि तो स्पष्ट कीजिए क्या हुआ जब ए पॉइंट विभव वोल्टेज संवरण जुड़ा ही रहे। ये करने के बाद जो समांतर प्लेट संधारित्र उसकी प्लेट है बाहर स्रोत से बैटरी से जुड़ी हैं, संवरण जुड़ा हुआ है। ठीक, तो सप्लाई लगी हुई है, तो क्या होगा, वो ये कह रहा है क्या होगा कि जब संवरण जुड़ा ही रहे। ठीक, कितने वोल्टेज से जुड़ा रहे, V बराबर 100 वोल्ट से जुड़ा रहे। संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर मोटे अभ्रक की पट्टी ये रख दी जाती है। स्पष्ट कीजिए क्या हुआ जब यह वोल्टेज जुड़ा ही रहे। अब देखिए वोल्टेज कितना था, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि वोल्टेज V इक्वल कितना था 100 वोल्ट। ठीक, और आवेश देखिए आप ऊपर वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपका जो चार्ज है, आवेश है, वो निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आएगा ऊपर से देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आवेश आएगा 18 गुणा 10 की घात माइनस 10। ठीक है, Q बराबर कितना आएगा 18 गुणा 10 की घात माइनस 10, 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 10 आएगा, इसको हम लोग 18 मान लेंगे। Q बराबर कितना आ गया 18 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम। ठीक, तो अब देखिए अब माध्यम में क्या किया गया, परावैद्युत पदार्थ रखा गया। ठीक है, तो जब परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तो नई धारिता कितनी हो जाएगी, संवरण जुड़ा हुआ है, नई धारिता आपको पीछे बताया C बराबर C0 K। C0 का मान देखिए कितना है 18 और K का मान कितना है, K का मान है 6, तो कितना हो जाएगा 108, 108। ये क्या हो जाएगा पिको फैरड। ये तो नई धारिता हो जाएगी। ठीक है, और देखिए चूंकि वो बैटरी जुड़ी है, जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वोल्टेज नियत रहता है, तो वोल्टेज इतना ही रहेगा। वोल्टेज या विभव V बराबर इतना ही आपका रहेगा, कितना रहेगा 100 वोल्ट। ठीक, और नया आवेश कितना हो जाएगा, देखिए नया आवेश Q बराबर CV, C का मान है 108, V का मान है 100। ठीक, तो आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108 इंटू 10 टू रेज 2, या हम इसको लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 टू रेज कितना आ जाएगा, ये 2 पॉइंट इधर जाएगा तो 4 पिको कूलम, ये नया आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब नया आवेश कितना हो जाएगा, नई धारिता आपकी ये हो गई, और ठीक C बराबर 108 और ये आपका हो गया। ठीक है, आवेश आ जाएगा। फिर कह रहा है कि विभव संवरण हटा लिया गया है, अतः संधारित्र। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बी पार्ट में क्या है कि अब जो विभव है, जो संवरण है, जो सप्लाई है, ठीक है, ये हो गया। देखिए बी पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का बी पार्ट ये है कि बी पार्ट ये कह रहा है कि संवरण को हटा लिया जाए, यानी सप्लाई को हटा दिया जाए। तो देखिए सप्लाई को हटाने पर, जब सप्लाई को हटा दिया जाएगा तो आपको पीछे थ्योरी में पढ़ाया गया था कि उस कंडीशन में जो प्लेटों पर आवेश है वो नियत रहता है। ठीक, तो आवेश नियत रहेगा, सप्लाई हटाने पर क्या होगा, आवेश हटाने पर आवेश नियत रहेगा। यानी पहले आपका आवेश कितना आया था
पहले आपका आवेश Q बराबर कितना आया था 18 गुणा 10 की घात -10 कूलाम, इतना आवेश रहेगा प्लेटों पर, ठीक। और धारिता जो आपकी है वो देखिए, संधारित्र की धारिता कितनी आई थी, ये धारिता जो आई थी C बराबर कितना आया था 108, तो धारिता इतनी रहेगी C बराबर 108 पिको फैरड। अब विभवांतर देखिए, प्लेटों के बीच विभवांतर अब बदल जाएगा, तो विभवांतर भी इक्वल Q/C। Q कितना है 18 गुणित 10 की घात -10 अपॉन ये कितना 108 गुणा 10 की घात -12, तो ये ऊपर जाएगा 18 गुणा, ये ऊपर जाएगा तो कितनी, ये प्लस की पावर हो जाएगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी प्लस की 2 बटे 108 बराबर कितना हो जाएगा 1800 बटे 108, ठीक। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50/3, 50/3, ठीक, बराबर 16.6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 16.6 वोल्ट। ये क्या आ गया, ये हमारा प्लेटों के बीच इस कंडीशन में क्या आ गया, विभव आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.11, कौन सा क्वेश्चन है ये देख लीजिए, इसको आप हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 2.11, क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2.11 क्या है, देखिए यह है कि 200 वोल्ट संवरण सप्लाई से एक 600 पिको फैरड से संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, फिर इसको संभरण से क्या करते, वियोजित कर देते हैं, तथा एक अन्य 600 पिको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा ह्रास होता है, ठीक। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरड से संधारित्र को आवेशित किया जाता है। गिवन दैट, इस क्वेश्चन में जो क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपका दिया है कि B1 बराबर कितने वोल्ट है, B1 बराबर आपका है 200 वोल्ट, B1 बराबर है 200 वोल्ट, और C1 बराबर है 600 पिको, कितना 600 पिको फैरड, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 600 गुणित 10 की घात -12, तो ये कितना हो गया 6 × 10⁻⁻10 फैरड, ठीक। ये C1 आ गया, समझ गए। एक संधारित्र है जिसे 200 वोल्ट के संभरण से, सप्लाई से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, जिसकी धारिता कितनी है 600 पिको फैरड, ठीक है, इतना हो गया। आगे फिर इसको संभरण से वियोजित कर दिया जाता, मतलब फिर इसको सप्लाई से हटा दिया जाता है, तो एक अन्य 600 पिको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। अब इसको किससे जोड़ते हैं, एक दूसरे अनावेशित डिस्चार्ज संधारित्र से जोड़ते हैं, जिसकी धारिता भी इतनी है, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज है, इसलिए उसका प्रारंभ में जो वोल्टेज होगा जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया आपका, ये कर दिया गया है, जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा ह्रास होगा, तो क्या पूछा गया आपसे, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर क्वेश्चन मार्क यूजिंग फॉर्मूला। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव्ड किया था कि डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 B1 अंतर B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। ये एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे और हमारा ऊर्जा ह्रास निकल आएगा। ठीक है तो देख लीजिए, वैल्यू रख देते हैं फटाफट, फिर उसका सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा U इक्वल हाफ इंटू C1 का मान देखिए कितना है, C1 का मान है 6 इंटू 10 टू रेज माइनस 10 इंटू 6 इंटू 10 टू रेज माइनस 10, और V1 का मान कितना है, V1 का मान है 2 से अंतर 0 का होल वर्ग अपॉन C1 का मान कितना है 6 इंटू 10 टू रेज माइनस 10 प्लस 6 इंटू 10 टू रेज माइनस 10। ठीक है, ये 2 से काट दो, चलो अभी देखते हैं। 1/2 इंटू ऊपर हो गया 6 इंटू 6 इंटू 10 टू रेज माइनस 20, 10 ये 20 हो गई, और 2 से में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 से वर्ग है तो 2 से इंटू 2 से बटे, नीचे देखिए इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12 गुणित 10 की घात माइनस 10। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये देखो यहाँ से कट गया, 100 बार कटा, ठीक, ये 6 से ये कितने बार कट गया, 2 बार कटा, इस 2 से ये भी काट दो, 100 बार कट गया है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर देखिए एक तो 6 ये बचा, इसके बाद 10 टू रेज माइनस 20 इंटू ये पावर कितनी हुई 10 की घात 4 इंटू 10 की घात 10, ये ऊपर ले गए तो आपका डेल्टा U बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा U बराबर हो गया 6 इंटू ये देखो पावर कितनी हुई 14, 10 और 4 14, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी, कितनी बचेंगी माइनस के, कितने बचे माइनस के 6 जूल। ठीक, तो ये आपका ऊर्जा ह्रास हो गया। ठीक है, ये निकला है हमारा ये क्वेश्चन 6 इंटू 10 टू रेज माइनस 6। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आपका इसमें जो क्वेश्चन है वो 2.223, कितना नंबर है 2.223। देखिए इसको देखते हैं। एक विद्युत टेक्नीशियन, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वैसे, एक विद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र उसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। कोई संभव विन्यास सुझाइए जिनमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। ठीक, एक टेक्नीशियन को क्या करना, 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है और 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र उससे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो ऐसे जोड़ना है कि परिपथ में 2 माइक्रो संधारित्र की आवश्यकता है और उसके पास हैं कितने 1 माइक्रोफैरड के, और विभवांतर भी दिया है। तो ऐसा हमें संयोजन करना है, मिश्रित क्रम में जोड़ना है। तो हम ये मान लेते हैं इस प्रकार के परिपथ में कि प्रत्येक पंक्ति में हमको कुछ, इस हमारी जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में हमको कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पड़ेंगे, कुछ समांतर क्रम में जोड़ने पड़ेंगे। तो हम ये मान ले रहे हैं कि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके समांतर क्रम में उनकी m पंक्तियां बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका कितना है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2.23। तो हमने क्या था, माना n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी समांतर क्रम में m पंक्तियां, उनको श्रेणी क्रम में n संधारित्र हमने जोड़ दिए। फिर एक पंक्ति में n संधारित्रों को जोड़ा, अगली में n जोड़ा, फिर सभी पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, उनकी समांतर m पंक्तियां बनाते हैं, m पंक्तियां जोड़ते
ठीक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा था कि श्रेणी क्रम में देखिए अब वोल्टेज कितना है, 1 किलो वोल्ट विभवांतर के परिपथ में। तो 1 किलो वोल्ट देखिए जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा इन संधारित्रों को, तो जो विभवांतर है श्रेणी क्रम में वो क्या हो जाता है, बट जाता है। ठीक, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो श्रेणी क्रम में 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट का विभवांतर उन संधारित्रों में बट जाएगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना हो जाएगा, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर बराबर 1 किलो वोल्ट मीन्स 1000 जो विभवांतर है वो n संधारित्रों में बटना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो आगे क्या कह रहा था कि उसे प्रचुर मात्रा उपलब्ध हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो है जब हम जोड़ें तो जो उपलब्ध है तो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। 400 वोल्ट से अधिक विभवांतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो विभवांतर है आपका 1000/n ये 400 से कैसा होना चाहिए, 400 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम इसका क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा या 400n कुल कितना हो जाएगा 1000 या n लेस देन 1000/400 तो ये कट जाएगा आपका। तो n लेस देन 2.5। अब संधारित्रों की क्योंकि संधारित्र पूर्णांक होंगे, ये 2.2 तो संधारित्र की संख्या कैसी, संधारित्र पूर्णांक होंगे। अतः n बराबर हम लोग कितना ले सकते 3। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में एक एक जो पंक्तियां बनाएंगे उसमें एक पंक्ति में कितने संधारित्र जोड़ें, 3 संधारित्र जोड़ने चाहिए श्रेणी क्रम में। ठीक है, एक पंक्ति में। फिर देखिए न्यूनतम ये आपका आ गया प्रत्येक पंक्ति की धारिता। अब देखिए समांतर क्रम में ऐसी n पंक्तियां हमको समांतर क्रम में बनानी है। एक पंक्ति की धारिता कितनी हो जाएगी, एक पंक्ति की धारिता कितनी थी n। ठीक है, नहीं एक पंक्ति में n संधारित्र जोड़े गए एक पंक्ति में श्रेणी क्रम में, तो एक पंक्ति की कुल धारिता कितनी हो जाएगी 1/n हो जाएगी। ठीक, एक पंक्ति की धारिता जब 1/n हो जाएगी तो समांतर क्रम में ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, तो समांतर क्रम में धारिता निकाल लेंगे। ठीक, श्रेणी क्रम में अब देखिए आप श्रेणी क्रम में प्रत्येक पंक्ति की धारिता बराबर 1/n। अब समांतर क्रम में हमने ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई, एक देखिए ये आप समझिए ऐसे एक हमारी ये लाइन है यहाँ पे बनाई दे रही, देखिए एक हमारी पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये, हर पंक्ति की धारिता कितनी है 1/n। फिर इनको कायम जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो समांतर क्रम में धारिता, क्योंकि समांतर क्रम में ऐसी कितनी पंक्ति m, तो कितनी हो जाएगी समांतर क्रम में धारिता, आप जानते हो समांतर क्रम में धारिता हो जाएगी 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट डॉट m बार। तो समांतर क्रम में कुल धारिता बराबर कितनी हो जाएगी आपकी m/n हो जाएगी। समांतर क्रम में इतनी धारिता हो गई। ठीक है, अब ये आगे देखिए कि कुल जो है वोल्ट विभवांतर के 2 माइक्रोफैराड संधारित्र की आवश्यकता है। कुल आवश्यकता आप देखिए पूरे परिपथ का कि कुल धारिता कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये क्या हो गया कि 2 बराबर m/n। ठीक, n का मान यहाँ देखिए कितना 6 है, वो सॉरी n का मान है यहाँ से 3 n इक्वल कितना हो जाए 6। इसका मतलब है कि हम इन संधारित्रों को किस तरीके से जोड़ें, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और फिर उनकी ऐसी कितनी पंक्तियां बना लें 6 पंक्तियां बना करके उनको समांतर क्रम में जोड़ दें। तो हमारा ये संयोजन जो है वो विन्यास हमारा संयोजन सही रहेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक।
ठीक है, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया आपका। इसके बाद देखिए जो इसमें 2.24 क्वेश्चन है, स्तरीक मेथड का हो गया। जो जिस मेथड के नहीं हुए हैं उस मेथड के हम आपको न्यूमेरिकल लगवा देते हैं। ठीक है, हाँ? इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2.33, 3 परावैद्युतांक तथा 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर की पराविद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलोवोल्ट। चलिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आप देखिए उसको पढ़िए। क्वेश्चन है आपका 2.33, ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सभी लोग आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 2.33 देखिए, जो जो दिया है इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं, क्या क्या दिया है। 3 परावैद्युतांक वाले गिवन दैट के बराबर 3 परावैद्युतांक वाले तथा 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर की पराविद्युत सामर्थ्य कितनी है। इसकी पराविद्युत सामर्थ्य है कितनी है, 3 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर, 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वाले एक पदार्थ से 1 किलो वोल्टता अनुमतांक के समांतर पट्टिका से V बराबर कितना है, V बराबर है 1 किलो वोल्ट, तो 1 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ये V दिया है। संधारित्र की अभिकल्पना करनी है। ठीक है, ये भी दिया है, सारी बात बता दी उसने। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को कभी पराविद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 पिकोफैरड धारिता के लिए पट्टिकाओं का कितना न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए। C बराबर 50 पिकोफैरड, C बराबर कितना दिया है 50 पिकोफैरड, तो बराबर 50 × 10⁻⁻12 फैरड, और A बराबर आपको निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि जो देखिए क्वेश्चन ने क्या कह दिया, क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को कभी पराविद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी सवाल ये कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, स्थापित होगा, उसका मान परावैद्युत सामर्थ्य का 10% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 10⁻⁷ × 10/100, 10% निकालना ना, इसलिए ये 0 कटेगा। E बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 ऊपर जाएंगे, E बराबर आपका हो जाएगा 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आपका E निकल आया। और क्या और कुछ दिया था इसमें, ये ठीक है E निकल आया। और ये E जो है ये मैक्सिमम होगा, अगर इससे अधिक नहीं होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इतने वोल्ट पर मीटर। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि E मैक्सिमम इक्वल V/D। ठीक, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र बराबर ये होता है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ से E मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 10⁶ इक्वल V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 10⁻³ तो यहाँ से आप देखिए D इक्वल कितना हो जाएगा 10⁻³ तो कैलकुलेट करेंगे तो D इक्वल कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। आपको क्या पता चल गया, D पता चल गया। देखिए अब इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं C इक्वल क्या होता है KA/0/D। आपको A निकालना है तो देखिए यहाँ से KA/0 इक्वल क्या हो जाएगा C × D। तो A इक्वल कितना हो जाएगा C × D/K/0C। अब देखिए यहाँ से C का मान कितना था,
सी का मान है आपका 50 गुणित 10 की घात -12। डी का मान कितना है 10 की घात -3 और के का मान कितना है, देखिए के का मान के दिया हुआ है 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 8.85 इंटू 10⁻12, इससे कट जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ए का मान ये आ जाए 18.8 1.88 इंटू 10⁻3 कितना आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्लेटों के बीच का क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसका एक देखिए क्वेश्चन 2.35 किसी बांडे ग्राफ ये क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे होंगे बोर्ड पे, देखो आपको दिखाई दे रहा बांडे ग्राफ प्रकार के जनित्र में एक गोली धातु कोश इतने वोल्ट का एक इलेक्ट्रोड बनाता है। इलेक्ट्रोड के प्रवेश की गैस की पराविद्युत सामर्थ्य 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर है। गोली कोश की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन और एक देख लीजिए, बांडे ग्राफ जनित्र पर आधारित है ये। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 2.35। इस क्वेश्चन में गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी बांडे ग्राफ प्रकार के जनित्र में एक गोली धातु कोश इतने वोल्ट का एक इलेक्ट्रोड बनाता है। तो गिवन दैट V बराबर कितना हो 15 × 10⁶ V बराबर 15 × 10⁶ वोल्ट, ठीक है, इतना ये बनाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोड के प्रवेश की गैस की पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र E मैक्सिमम बराबर कितना है, देखिए ये है आपका 5 × 10⁷ कितना है 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर, ठीक। ये हो गया है। गोली कोश की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या, क्या पूछी, गोली कोश की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या पूछी आपसे, ठीक है। तो क्या पूछेगी R बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। हम जानते हैं कि जो गोली कोश होगा उसके पृष्ठ पर विभव V = 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक। और अधिकतम वैद्युत क्षेत्र E मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। तो देखिए E मैक्सिमम इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R इंटू 1/R। ये किसका फार्मूला हो गया, देखिए आप यहाँ से ये V का हो गया। तो यहाँ से आप देखिए E मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा V/R। तो R इक्वल कितना हो जाएगा V/E मैक्सिमम। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 15 × 10⁶ और E मैक्सिमम की वैल्यू है 5 × 10⁷, ये कटेगा 3 बार। तो R इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू ऊपर जाएगा तो पावर माइनस के हो जाए 3 × 10⁻1 इक्वल 0.3 मीटर। ये क्या हो जाएगी, गोली कोश की क्या हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका हो गया। इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने NCERT बुक में जो भी क्वेश्चन थे वैद्युत धारिता पर आधारित वो सभी किए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ, ठीक है, ओके।